सुबह जब राघव जिंदा वापस आया, गांव के सारे लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें लाल थीं और उसके होंठों से बस एक ही शब्द बार बार निकल रहा था, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर राघव बिल्कुल हिल नहीं रहा था। रात भर के वाक़े ने उसका दिमाग हिला दिया था। फिर भी उसने थोड़ा संभल कर जो कहा, उसने सबको हिला दिया। एक तरफ से दहाड़ आई थी और उसी वक्त दूसरी तरफ से भी, और मैंने देखा 2 अलग-अलग पैरों के निशान। दोनों बड़े थे, लेकिन अलग। गांव में शोर मच गया। लोग कहने लगे, यह जंगल में एक से ज्यादा टाइगर है। उसी रात गांव के कुछ जवानों ने फैसला किया, अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, जंगल में जाकर देखना ही होगा। 10 लोग मशाल लेकर निकल पड़े। अंधेरा घना था और जंगल एकदम खामोश, जैसे सब कुछ रुक गया हो। बस कभी कभी हवा से पत्तों की खड़खड़ाहट होती। अचानक एक पेड़ के नीचे उन्हें एक आदमी की लाश मिली। वह आदमी कल से लापता था। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि देखने लायक भी नहीं थी, और उसके आसपास जमीन पर एक नहीं 2 अलग अलग पंजों के निशान थे। एक बड़े पंजे और थोड़े छोटे पंजे। सबके होश उड़ गए। कोई समझ नहीं पाया आखिर जंगल में कितने टाइगर हैं। तभी एक जोर की दहाड़ पीछे से आई। सबने पलट कर देखा। एक बड़ा टाइगर झाड़ियों के बीच चमकती आंखों के साथ उन्हें घूर रहा था। सब भागने ही वाले थे कि उसी वक्त एक और दहाड़ सामने से आई, और मशाल की रोशनी में पेड़ों के बीच कुछ और भी हिलता दिखाई दिया। गांव के लोग जम गए। अब उन्हें समझ आने लगा था कि यह कहानी सिर्फ एक टाइगर तक सीमित नहीं है, और असली रहस्य अभी भी जंगल के अंधेरे में छुपा हुआ था। गांव में अब डर के साए इतने गहरे हो गए थे कि कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। बच्चे रोते रहते और औरतें आग के पास बैठकर प्रार्थना करती थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, ये टाइगर आखिर कितने हैं? गांव के बुजुर्ग ने फैसला किया, इस जंगल के राज को समझना होगा, वरना कल हम सबकी लाशें मिलेंगी। उन्होंने 4 सबसे हिम्मती नौजवानों को बुलाया, राघव, वीर, सोमू और किरण। रात के अंधेरे में वे मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल बिल्कुल खामोश था, जैसे अंधेरा उन्हें निगलने का इंतजार कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मिट्टी पर पंजों के निशान मिले, लेकिन ये निशान अजीब थे। एक जगह एक पंजा था, फिर उससे अलग थोड़ा आगे एक और पंजा, और तीसरी तरफ तीसरा निशान। वीर ने घबराकर कहा, ये एक टाइगर का निशान तो नहीं लग रहा, ये अलग अलग हैं। सब एक दूसरे को देखने लगे। राघव के होंठों से बस इतना निकला, हो सकता है एक से ज्यादा हो। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, मशालें हिलने लगी, और 3 अलग अलग जगहों से एक साथ दहाड़ सुनाई दी। एक दहाड़ पीछे से, एक सामने से, और एक ऊपर से पेड़ों के बीच से। सभी लोग जड़ हो गए। मशाल की रोशनी कांप रही थी और अंधेरे में 3 अलग अलग आंखें चमक रही थी। और उसी पल उन्हें समझ आया, ये कहानी सिर्फ एक टाइगर की नहीं है, यहां कुछ और भी है जो आज तक किसी ने देखा नहीं। रात का अंधेरा और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। मशाल की रोशनी हिलती थी और तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जंगल एकदम शांत हो गया था, जैसे सांस ले रहा हो और बस उन्हें देख रहा हो। और फिर एक साथ 3 दहाड़ें हुई, एक सामने से, एक पीछे से और एक पेड़ों के ऊपर से। तीनों ने मशाल घुमाई और उनकी आंखें चमकी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 जगहों पर एक साथ। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसके होंठों से बस एक ही शब्द निकला, 3। 3 है। अब सब समझ गए थे, ये सिर्फ एक शिकारी बाघ नहीं, बल्कि 3 अलग अलग शिकारी हैं जो जंगल को अपना इलाका बना चुके हैं, और हर शिकार के लिए अलग अलग जगह से घात लगाते हैं। इसी वजह से लोग कंफ्यूज होते थे, कभी सामने से दहाड़, कभी पीछे से, कभी 2 अलग निशान। असली वजह थी ये 3 मौत के साए। वीर ने घबरा कर बोला, हम अब बच नहीं सकते, 3 के सामने कौन टिक पाएगा? सोमू ने तुरंत कहा, जब तक आग है तब तक हम जिंदा हैं। जंगल को हमेशा आग से डर लगता है। और उसी पल तीनों बाघ झाड़ियों से हिलने लगे। उनकी आंखें और नजदीक आती जा रही थीं।
मशाल की रोशनी में उनके पंजे, उनकी सांसें और उनका खून से भरा मुंह साफ दिखाई देने लगा। गांव के जवान समझ गए, अब यह जंगल का खेल खत्म होगा सिर्फ आग, खून और मौत के साथ। और रात के बीच एक जंग शुरू होने वाली थी, इंसान और 3 शिकारी बाघों के बीच। अगला पार्ट सिर्फ रविवार को। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना।